हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फिजिक्स के ओसवाल बुक का रिव्यू दिया था, सेम उसी तरीके से मैं आज केमिस्ट्री की बुक का रिव्यू देने वाली हूँ। तो फर्स्ट पेज ऐसे ही नॉर्मल है, कहाँ से बना है, पब्लिश हुआ है, वो सब है। उसके बाद आपका आ जाता है ये सिलेबस, जो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया था एंड कितनी मार्क्सिंग होगी एक चैप्टर से वो भी दिया है, जैसे कि आप लास्ट मिनट में प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड दिया ये सिलेबस, अगर मान लीजिए आपकी पुरानी बुक है तो आप उससे देख के पढ़ सकते हो कि क्या क्या कटा है एंड क्या क्या नहीं। ये भी अच्छे तरीके से डिटेल्ड मैनर में दिया है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिलेबस प्रैक्टिकल का, क्या क्या प्रैक्टिकल में आएगा वो भी अच्छे तरीके से दिया हुआ है एंड कितनी मार्क्सिंग होगी वो भी दिया हुआ है। 30 मार्क्सिंग होती है, ऑब्वियस है, बट पूरा अच्छे तरीके से दिया है कहाँ कहाँ से आएगा एंड क्या क्या आएगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ये प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, हॉलीडे होमवर्क्स में मिलता है ना, हमें प्रोजेक्ट, वो भी दिया है एंड उसकी भी मार्क्सिंग वगैरह सब दिए हुए हैं अच्छे से। और यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का, उनका थोड़ा सिलेबस अलग होता है प्रैक्टिकल्स का। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन इस वाले सिलेबस पे, तो वही है, मतलब उसी का हाफ पार्ट। एंड यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किस टाइप का होगा, क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के आएंगे और किधर से, मतलब उसका डिज़ाइन क्या होगा, आप समझ रहे हो। उसके बाद फिर इधर ही से आ जाता है कहाँ से पब्लिश हुआ है वगैरह वगैरह, इसका कोई काम वाम है नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा सैम्पल पेपर, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। अच्छे से सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरा अच्छे से यहाँ प्रिंटेड है। पूरे सेक्शन वाइज जैसे कि हमारे क्वेश्चन पेपर में रहता है उस टाइप से सैम्पल पेपर जो वेबसाइट पे रिलीज़ हुआ है उस टाइप का दिया है। एंड इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आंसर्स के लिए आपको किसी भी साइट पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पूरा आपको अच्छे से मिल जाएगा इसमें प्रिंटेड, क्योंकि जितना फ़ोन दूर रहेगा उतनी ही अच्छी बात है, अपन जानते ही हैं, आप लोग आगे के समझदार हैं। उसके बाद उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पेपर आ जाते हैं 2023 के, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर ही रहेगी। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस पेपर दिए हुए हैं। फिर ये 2023 के कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उतने आपके लिए अच्छी बात रहेगी, और ऊपर से क्वेश्चन बैंक है तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे ही। एंड देन उसके आ जाते हैं ये आंसर्स, क्वेश्चंस के साथ सारे आंसर्स अच्छे से दिए हुए हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो 10 ही चैप्टर आ रहे हैं और इन सब के माइंड मैप इतने अमेजिंग है ना, कि सारे फॉर्मूलाज एक साथ दिए हुए हैं कि 1 मिनट में हम लोग पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकें, मतलब 10 मिनट में। एंड रिवीजन के लिए अगर आपने कोई नोट्स अपने खुद के नहीं बनाए तो इसके भी नोट्स आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके नोट्स बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। और अच्छी बात तो ये है कि हर एक टॉपिक के बाद उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब उस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस पूरे अच्छे से दिया हुआ है, उसके लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, सब कुछ अच्छे से दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे और कुछ रिवीजन नोट्स हैं, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्टिव वाले पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक टॉपिक से। मार्क्सिंग भी लिखी हुई है कि 3 मार्क्स के सब्जेक्टिव आएंगे। और सबसे अच्छी बात, यहाँ टॉपर्स आंसर्स दिए, जो प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स थे उनके आंसर्स किस टाइप से उन्होंने लिखे थे, किस टाइप से मार्क्सिंग मिली थी, वो सब दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है, यही सब अच्छे तरीके से दिया। एंड यस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इतने सारे दिए कि मतलब इनफ है। और ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बार कितने मेन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सब अच्छे तरीके से दिए हैं। एंड असर्शन रीजन, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और फिर असर्शन रीजन के बाद कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए क्वेश्चन है, मतलब कॉम्पिटिशन टाइप के क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो उतना कुछ कंपलसरी नहीं है, मतलब कर सकते हो, आता है तो। बाकी सब इजी तरीके से थोड़े हाई लेवल पे क्वेश्चंस हैं एंड उसी टाइप के प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आप लोग कर सकते हो। एंड यहीं पे अपना चैप्टर होता है ख़त्म। फिर उसके बाद यही नहीं, इसके बाद सेल्फ असेसमेंट भी है, आप लोग चाहो तो सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से चैप्टर 2 भी है, माइंड मैप है चैप्टर 2 में, ऐसे ही कर करके सारे चैप्टर्स हैं। आ तो रहे हैं टोटल सिर्फ 10 चैप्टर्स, पर 10 चैप्टर्स एकदम बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए बेस्ट बुक है। एंड अगर अपन आ जाते इधर लास्ट पेजेस में, तो यहाँ पे दो, मेरे हिसाब से ये 12th क्लास के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप इसको लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। एंड ये लास्ट पेजेस में एक बहुत अच्छी बात है कि लास्ट पेजेस में आपको सेल्फ असेसमेंट दिया है, मतलब प्रैक्टिस पेपर्स, ये तो यहाँ से ये लास्ट पेजेस में दिए हुए हैं प्रैक्टिस पेपर, एक नहीं वो भी पूरे 2। इसको आप पूरा बुक सॉल्व करने के बाद कर सकते हो, इससे आपको समझ आएगा आप कितना। अगर अपन कॉस्ट की बात करें तो इसका कॉस्ट है 600, पर मैंने सेल से मंगाया है ओनली 300 में। अगर आपको अच्छी लगे बुक तो प्लीज़ आप लोग खरीदिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, दैट्स ऑल द बेस्ट।